महोदय, ईएसआई अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ श्रमिकों के कल्याण के लिए उनकी चिकित्सा के लिए जो आधुनिक चिकित्सा यंत्र और उपसर्ग उपलब्ध होने चाहिए वह नहीं है। ईएसआई अस्पतालों की जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी अवस्था है। उनकी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही हैं और हार्ट के इलाज के लिए उन्हें दूसरी जगह रेफ़र कर दिया जाता है। ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों का अभाव है। इसके साथ ही वहाँ दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर कर्मचारी कल्याण के लिए जो ईएसआई हॉस्पिटल चलते हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह 31-32 महीने तक काम किया है लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनको 2-2 महीने की तनख्वाह मिली है और तनख्वाह भी मात्र 400 रुपये महीना है। आप बस्ती में चले जाएं, वहाँ हजारों श्रमिक आपको ऐसे मिलेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग देश को बचा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। उनमें से किसी को 470 रुपये, किसी को 1400 रुपये, किसी को 1200 रुपये तनख्वाह मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वह आदमी देश के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ वह फाके मार रहा है, रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। क्या उनके बच्चे पढ़ सकते हैं? जो बच्चा पढ़कर कंपनी में लग गया, शहर में चला गया, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और आप देखें कि पूरे देश में मज़दूरों के पास मकान नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है। बहुत कहने के बाद कुछ लोगों को 20-20 हज़ार रुपये मिले, वह पर्याप्त नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, घर में माँ बीमार हैं, खुद भी वे बीमार हो जाता है। ऐसे मामले में वे हम सभी के पास आते हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे मामले आते हैं जब वे कहते हैं कि हमारी माँ मर गई, हमारा बाप मर गया, वही परिवार में कमाने वाला था और अब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह से उनका काम तमाम हो जाता है। हम भी यहाँ उनके बारे में चर्चा करके रह जाते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा और आप सुनेंगे, लेकिन मज़दूरों के हितों के बारे में कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आज देश में मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब और दयनीय है। यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के लोग नकाब पहनकर वहाँ गए थे लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ़ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी
किसी एक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ, किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? यहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे लगेंगे और सरकार इसे देखती रहेगी। यह मामूली बात नहीं है। पूर्ण विराम।